हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, जो कि क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है। तो इसमें आपने पढ़ा होगा कि रेशनल नंबर्स होते क्या हैं। तो लेकिन अभी हम सिर्फ बात करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज की, कि किन प्रॉपर्टीज को फॉलो, रेशनल नंबर्स किन किन प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे क्लोजर नंबर्स की, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर हम कोई भी दो सेम टाइप ऑफ नंबर्स के बीच में कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं तो उनका जो सॉल्यूशन निकलेगा वो भी सेम टाइप ऑफ नंबर होना चाहिए। लेट सपोज हम कोई दो नेचुरल नंबर्स के बीच में कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं। एक्शन से यहाँ पे मतलब है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन। तो अगर हम कोई भी एक्शन इन चारों में से कोई परफॉर्म करते हैं तो उनका जो सॉल्यूशन निकलता है वो भी एक नेचुरल नंबर ही निकलना चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे कि नेचुरल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले अभी नेचुरल नंबर्स का हमने बताया, अभी यहाँ पे बात करेंगे हम लोग होल नंबर्स की। एक एक करके तीनों का हम लोग चेक करेंगे कि होल नंबर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। तो सबसे पहले होल नंबर्स होते कौन कौन से हैं? 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे एक होल नंबर हमने ले लिया 0, दूसरा होल नंबर ले लिया हमने 7। अब सबसे पहले हम लोग एक्शन परफॉर्म करेंगे एडिशन। तो 0 + 7 सॉल्यूशन आएगा 7। अब 0 भी होल नंबर, 7 भी होल नंबर, और ये जो सॉल्यूशन निकला 7 ये भी एक होल नंबर। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि अगर हम दो होल नंबर्स के बीच में कभी भी एडिशन परफॉर्म करेंगे तो उसका जो सॉल्यूशन निकलेगा वो भी होल नंबर पे ही जाके क्लोज होगा, मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा ये। तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई करता है। अब हम दूसरा एक्शन परफॉर्म करेंगे सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन यहाँ पे बस एडिशन की जगह कुछ नहीं करना, सब्ट्रैक्शन करना है बस, और होल नंबर सेम रहेंगे। यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन ले लिया। अब अगर हमने सब्ट्रैक्शन लिया तो यहाँ पे सॉल्यूशन भी चेंज होगा। 0 - 7 कितना होगा? -7। ठीक है, 0 भी होल नंबर, 7 भी होल नंबर, लेकिन -7 जो है वो होल नंबर नहीं होता। तो यहां से हम देखेंगे कि जो अगर हम दो होल नंबर्स के बीच में सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो वो उसका जो सॉल्यूशन निकलेगा वो होल नंबर पर जाके क्लोज नहीं होगा। इसका मतलब होल नंबर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने पे क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्शन हम लोग लेंगे मल्टीप्लीकेशन का। होल नंबर सेम रहेंगे, यहां पे हमने मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अगर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आंसर भी चेंज होगा। यहां पे हमने यहां पे चेंज होगा, तो आंसर क्या आएगा? 0। होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर, तीनों होल नंबर, इनका सॉल्यूशन भी होल नंबर है। तो यहां से हमें पता चलता है कि जब होल नंबर्स के बीच में अगर हम मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करेंगे तो उसका सॉल्यूशन भी एक होल नंबर ही आएगा। तो यहां पे ये क्लोजर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब लास्ट एक्शन डिवीजन। ठीक है, डिवीजन के लिए अब हमने, चलो होल नंबर हम चेंज कर देते हैं इस बार। होल नंबर हमने 1 ले लिया, 2 ले लिया, फिर एक हमने ले लिया 5। एक्शन परफॉर्म कर दिया डिवीजन। अब इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? इसका सॉल्यूशन आएगा 2 / 0.4। अब 0.4 क्या होल नंबर होता है? नहीं होता। 0.4 होल नंबर नहीं होता। इसका मतलब अगर हम होल नंबर्स के बीच में डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो एक होल नंबर नहीं होगा, मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, अब हमने होल नंबर्स का चेक किया, सेम हम इंटीजर्स का चेक करेंगे। अब इंटीजर्स कौन कौन से होते? इंटीजर 0 से लेके इनफाइनाइट तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक, और 0 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक, 0, -1, -2, -3 ऐसे करते करते माइनस इनफाइनाइट तक। तो हम लोग सीधा सीधा लिख लें, तो इंटीजर्स कहां से कहां तक? -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। और होल नंबर्स कहां से? 0 से इनफाइनाइट तक। ठीक है, इंटीजर्स के बीच हमने परफॉर्म किया। सपोज हमने दो इंटीजर हमने ले लिए। पहला ले लिया हमने -3, दूसरा इंटीजर हमने ले लिया, दूसरा इंटीजर हमने 4 ले लिया, प्लस का 4। ठीक है, अब इनके बीच में हमने एक्शन परफॉर्म किया एडिशन। यहां पे कंफ्यूज मत होना, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, लेकिन यहां पे एक्शन क्या है? एडिशन। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा -3 + 4।
हमने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि अगर हम कोई भी माइनस और प्लस में कोई एक्शन करते हैं तो जो साइन बड़ा होता, जिस जिस इंटीजर का साइन बड़ा होगा वही यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे प्लस का साइन बड़ा है तो प्लस, और 3 माइनस 4 4, यहाँ पे होगा 1, प्लस का 1 आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, और ये भी एक इंटीजर है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल जाएगा कि दो इंटीजर्स के बीच में जब भी हम एडिशन परफॉर्म करेंगे तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन में मैं कुछ नहीं करना, बस सिर्फ एक्शन हम लोग चेंज करेंगे। एक्शन चेंज होगा तो आंसर भी चेंज होगा। यहां पे हमने एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन कर दिया। -3 - 4 इक्वल टू -7। ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, और ये भी एक इंटीजर है। मतलब कि दो इंटीजर्स के बीच में हमने जब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया तो उसका सॉल्यूशन भी एक इंटीजर ही आया। तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकलता है कि इंटीजर्स के बीच में जब भी हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो वो क्लोजर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्शन कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में भी हम लोग सेम इंटीजर सेम रखेंगे, सिर्फ बीच में एक्शन चेंज कर देंगे। एक्शन चेंज होगा तो सॉल्यूशन भी चेंज होगा। एक्शन हमने चेंज कर दिया, मल्टीप्लिकेशन। अब 4 3 जा 12। अब ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 है, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 12 आंसर आएगा। ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। तो यहां से हमें क्या दिखता है कि जब भी हम दो इंटीजर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे तो उसका सॉल्यूशन भी जो है वो भी एक इंटीजर ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीजर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने पे क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब बात आई डिवीजन की। क्या डिवीजन करता है? डिवीजन के लिए भी हम लोग सेम करेंगे, सिर्फ एक्शन चेंज करेंगे, इंटीजर्स वही रहेंगे। यहां पे डिवाइड। अब -3/4 इज इक्वल टू 0.75। ठीक है, अब ये इसका सॉल्यूशन आया माइनस में। अब हमने ये देखा ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, लेकिन ये -0.75 ये एक इंटीजर नहीं है। तो हमने यहां पे देखेंगे कि जब भी हम कोई दो इंटीजर्स के बीच में डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो उसका जो सॉल्यूशन है वो इंटीजर नहीं आएगा। तो मतलब दो इंटीजर्स के बीच में डिवीजन परफॉर्म करने पे वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, अब हमने होल नंबर्स का भी देख लिया, इंटीजर्स का भी देख लिया। अब हम देखेंगे रेशनल नंबर्स का। रेशनल नंबर्स आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा तो होगा कि रेशनल नंबर्स होते क्या हैं। हम लोग एक बार फिर से उनको रिकॉल करेंगे कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं, जो नंबर्स P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उनको हम लोग रेशनल नंबर्स बोलेंगे। लेकिन इनकी एक कंडीशन होती है, अगर हम P/Q के फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो ये जो Q है ना, ये कभी भी 0 नहीं होगा। अगर ये 0 हो गया तो आंसर नॉट डिफाइन हो जाएगा, वो आंसर डिफाइन ही नहीं होगा। तो इस वजह से रेशनल नंबर्स सिर्फ इतना ही जो P/Q के फॉर्म में हो सकते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम लोग रेशनल नंबर्स पे चेक करेंगे ये सारे एक्शन परफॉर्म करके कि ये क्लोजर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो सबसे पहले हम एक रेशनल नंबर ले लेंगे हम 3/5। ठीक है, दूसरा रेशनल नंबर ले लेंगे हम 4/7। इनके बीच में हम लोग एक्शन परफॉर्म करेंगे प्लस। अब इसका सॉल्यूशन, अब आप लोगों ने पढ़ा तो होगा कि इनको सॉल्व कैसे किया जाता है, आप लोगों को पता है कि इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम इनका कितना आएगा 35। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 5 7 जा 35, इसका इसमें डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई 7 3 जा 21, 5 4 जा 20। ठीक है, ये हमने किया। अब यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करने के बाद
आंसर क्या आएगा, डिनोमिनेटर में तो 35 ही रहेगा और ऊपर कितना हो जाएगा 41। अब ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, और जो हमारा सॉल्यूशन निकला वो भी एक रेशनल नंबर है। तो यहां पे हम देखेंगे कि रेशनल नंबर्स के बीच में जब भी हम एडिशन परफॉर्म करेंगे तो वो जाके एक रेशनल नंबर पे ही क्लोज होगा, मतलब कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है एडिशन होने पर। अब अगला अगला एक्शन देखेंगे हम सब्ट्रैक्शन का, क्या क्या सब्ट्रैक्शन होने पर ये सेटिस्फाई करता है। तो यहां पे भी हम सेम वही स्टेप फॉलो करेंगे, सिर्फ एक्शन चेंज करेंगे, इधर पे सिर्फ एक्शन चेंज करेंगे और सेम, और जब एक्शन चेंज करेंगे तो सॉल्यूशन भी हमें चेंज होगा, तो इस सॉल्यूशन की कोई जरूरत नहीं है हमें। तो यहाँ पे एक्शन हमने किया माइनस, यहाँ पे भी वही सेम रहेगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 21 माइनस 20 अब इक्वल टू 1/35। ठीक है, अब ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, सॉल्यूशन भी हमारा रेशनल नंबर। तो यहां से हमें क्या पता चलेगा कि जब भी हम दो रेशनल नंबर्स के बीच में सब्ट्रैक्शन करेंगे तब भी उसका जो सॉल्यूशन होगा वो एक रेशनल नंबर पर जाके क्लोज होगा, मतलब कि ये इस प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी क्लोजर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्शन कौन सा है, मल्टीप्लीकेशन का। तो यहाँ पे सेम वही स्टेप, सिर्फ एक्शन चेंज होगा, मल्टीप्लीकेशन। अब यहां पे ये वाला स्टेप भी चेंज हो जाएगा। अब मल्टीप्लीकेशन का तो सीधा सीधा है कि न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर। तो इसका 4 3 जा 12, 7 5 जा 35। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर। तो हम लोग यहां पे देखेंगे कि ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, और जो सॉल्यूशन निकला वो भी हमारा रेशनल नंबर है। मतलब दो रेशनल नंबर्स के बीच में अगर हम मल्टीप्लीकेशन फॉलो करते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो भी एक रेशनल नंबर पे जाके ही क्लोज होगा। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला कि ये रेशनल नंबर्स मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करने पर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, अब बात आई डिवीजन की। डिवीजन में भी हम लोग सेम परफॉर्म करेंगे, यहां पे हमने डिवाइड का साइन रख दिया। ठीक है, अब डिवीजन में आपने रेशनल नंबर्स के डिवीजन में एक चीज देखा होगा कि अगर हम जब भी डिवाइड करते हैं रेशनल नंबर्स को तो यहाँ पे जो ये जो सेकंड टर्म है इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर सकते हैं इजी बनाने के लिए। 3/5 यहाँ पे 7, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 4/7 का 7/4। ठीक है, और जब हम रेसिप्रोकल इसको करते हैं तो ये जो डिवाइड का साइन है वो मल्टीप्लीकेशन के साइन में चेंज हो जाता है। तो अब इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या होगा 7 3 जा 21, 5 4 जा 20। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब यहां पे हम देखेंगे कि 3/5 रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, और हमारा सॉल्यूशन भी रेशनल नंबर। तो हम यहाँ पे श्योर हो जाएं कि डिवीजन प्रॉपर्टीज को, डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। यहां पे तो दिख रहा है कि ये सेटिस्फाई करता है, लेकिन हम सिर्फ इस चीज से हम लोग सेटिस्फाई नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ तो हो रहा है, लेकिन डिवीजन में एक चीज, एक कंडीशन और होती है कि हम लोग कभी भी 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, और 0 एक रेशनल नंबर है। तो अगर हम कोई भी एक रेशनल नंबर में सपोज 3/5 ही ले लिया, अब हमने उसका डिवाइड दे दिया 0 में, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकला। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो फिर क्लोजर, तो फिर उसका वो क्लोज कहां पे जाके होगा, ये तो बड़ी कंफ्यूजन वाली बात है। तो यहां पे सिर्फ इस एक 0 की वजह से ये क्लोजर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करता, ये क्लोजर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करता। अगर हम लोग 0 को एक्सक्लूड कर दें कि हम कोई सा भी नंबर ले लें एक्सेप्ट 0, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक कोई सा भी हम रेशनल नंबर ले लें सिर्फ 0 को छोड़ के, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये रेशनल नंबर्स के बीच में डिवीजन परफॉर्म करने पर वो क्लोजर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। लेकिन यहाँ पे 0 आएगा तो वो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि 0 से डिवाइड करने पर वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे की प्रॉपर्टी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए बस इतना। क्लोजर प्रॉपर्टी आप लोग अच्छे से देख लो, कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए, वैसे तो सारा का सारा क्लियर है, आप देख लो। बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में।